नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM TV9 न्यूज़ में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। 365 दिन पुष्पहार अर्पण संकल्पना का वर्धापन दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये चौथा वर्धापन दिवस है। हमारे साथ में भदंत हर्षबोधि महास्तवीर है जो बौद्ध गया से है। भंते जी, जय भीम। जय भीम। क्या बताना चाहोगे? 365 दिन पुष्पहार अर्पण संकल्पना ये आपकी है और संविधान चौक में आप 365 दिन आए हैं, क्या बताना चाहोगे? मैं तो आपके चैनल का धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। विशेष तौर पर आपको भी मेरा मंगल मैत्री प्रदान करता हूँ। भदंत हर्षबोधि महास्तवीर राष्ट्रीय अध्यक्ष महाबोधि चैरिटेबल ट्रस्ट डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल बोधि संसद का मैं प्रेसिडेंट हूँ। बोध गया में रहता हूँ। आपने पूछा कि ये जो संकल्पना आपने कैसे प्रारंभ की। हालांकि मैं जब भी नागपुर में आता था, आना जाना करता था, तो हमारे समाज में, हमारे लोगों में 14 अप्रैल, 6 दिसंबर, अक्टूबर महीना हो गया, संविधान दिन हो गया, इसी दिन पर लोग ज़्यादा संविधान चौक में बाबा साहब के पूर्ण पुतले के पास आते हैं और फूल अर्पण करते हैं और चले जाते हैं। बाद में दूसरे दिन उनको इतना भी पता नहीं कि बाबा साहब का चेहरा दिख रहा कि नहीं दिख रहा है। तो वो दृश्य मैंने देखा और मैंने अपने आप में विचार किया कि इसको किस तरह से हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो मैंने अपना विचार किया कि क्या किया जाए। जिस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया, हम सबको मानव अधिकार दिया, धर्म में लाया, धर्म क्रांति में पदार्पण किया, सारी सुख सुविधा उपलब्ध करा दिया और केवल 6 दिसंबर, 14 अप्रैल, अक्टूबर महीना, इसी दिन हमारे लोग जागते हैं और बाबा साहब को अर्पण करते हैं। तो मेरे दिमाग में ये आया कि क्यों ना हम लोग बाबा साहब को प्रतिदिन हार अर्पण करेंगे। तो मैंने 365 दिन पुष्पहार संकल्प अभियान समिति की स्थापना की और 2022 से 28 मई 2022 से ये उपक्रम चालू हुआ। तो ये उपक्रम लेने के पीछे भी एक उद्देश्य था कि हमारे आम्बेडकरवादी लोग, हमारे आम्बेडकर अनुयायी, इनके अंदर अवेयरनेस आ जाए, हर एक परिवार को हार डालने के लिए एक प्रेरणा मिले। इसलिए हमने एक पुष्पहार, एक परिवार, एक पुष्पहार की संकल्पना रखी और कंटिन्यूस ये 4 वर्ष हो रहे समिति के द्वारा, जिसमें समिति की अध्यक्ष एडवोकेट स्मिता टाकसांडे है, ज्योति बेले है, प्रमिला टेम्बेकर है, सुमन कानेकर है, त्रिवेणी राजेश पाटिल है, अम्रपाली बंसोड़ है, दमयंती रामटेक्ष है, मनीषा भगत है, तरुलता कामड़े है और इंदिरा पाटिल है। तो अन्य महिला और पुरुष एक समिति बनाई और हर संडे को एक परिवार एक पुष्पहार हर दिन तो जाता ही है, सुबह 8, साढ़े 8 बजे। फिर संडे को एक कोई भी ऐसा अधिकारी हो जो विचारवंत हो, उनको निमंत्रित कर बाबा साहब के विचारों पर चिंतन मनन करते हैं और चर्चा करते हैं। अभी 4था वर्धापन दिन हो रहा है। इसका समारोह दिनांक 7 जून 2026 को संविधान चौक में 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक होने वाला है। शाम के 6 बजे? हाँ, शाम के 6 बजे में। इसका जो है उद्घाटन माननीय डॉक्टर नवींद्र चंद्र रेड्डी IPS नागपुर आयुक्त, पुलिस आयुक्त, इनके शुभ हस्ते होने वाला है। स्वागत अध्यक्ष माननीय प्रकाश गजबे जी है। प्रमुख अतिथि में माननीय डॉक्टर भीमराव हती आंबेरे परभणी है, सुसमाज भूषण है। और प्रमुख अतिथि में विशेष रूप से इस बार जहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ है, मऊ, उनके अध्यक्ष माननीय पूज्य भदंत धम्मदीप महास्तवीर है, जो मऊ के ट्रस्ट है। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि में राजेंद्र दाभाडे है IPS, जो वर्तमान में भी
क्राइम ब्रांच के सर के प्रमुख हैं। इसमें विशेष रूप से नीलेश कराड़े गुरुजी जो फेमस है उनको भी निमंत्रित किया है। इसमें सुकेश्री तेलगोटे नागपुर सामाजिक जो आयुक्त है, डॉक्टर शंकर खोबरागड़े हैं सिरदर्द साड़वे भीमसेना के, और डॉक्टर त्रिलोक हजारे नागपुर से है। विशेष रूप से आपको एक बात बता रहा हूँ कि यहाँ पर सचिन वाई सेंडे रिजर्व बैंक के वो मैनेजर है। तो ये सब आएंगे और कुछ लोगों का जिन्होंने सामाजिक शैक्षणिक क्षेत्र में योगदान किया, पत्रकारिता में किया, तो ऐसे कुछ लोगों को, और विशेष रूप से जो 12वीं अच्छी तरह से परसेंटेज लेकर पास हुए, 10वीं के लोग पास हुए, ऐसे बच्चे को हम लोग सत्कार करके उसको क्या बोलते चिन्ह, स्मृति चिन्ह देकर उनका गौरव करेंगे। और मुझे लगता है कि ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य इतना ही है कि नागपुर के शहर में जितने डॉक्टर बाबा साहब के पुतले हैं, पुतले बिठाना, रखना, स्थापित करना आसान है, लेकिन वहाँ पर सौंदर्यीकरण करना, साफ सुथरा रखना, ये उनके एरिया की जवाबदारी है। हमारे इस उपक्रम का ये असर हुआ है कि ये उपक्रम अभी मुझे लगता है वो भोपाल में चालू हुआ है, उमरेड में चालू है, हाँ, इधर कई जगहों पर चालू हुआ, अवेयरनेस लोगों ने लिया, चालू है, नासिक में चालू हुआ है, हर जगह थोड़ा थोड़ा अवेयरनेस आ रहा है, चालू हो रहा है। नागपुर के लोगों में ये अवेयरनेस क्यों नहीं आ रहा है? जब बाबा साहब के पुतले हैं, हम लोग को मानते हैं, कभी कभी देखता हूँ तो एक हार कभी सूखा जाता है, उसके चेहरे पर, सर पर गंदगी है। अगर डेली एक परिवार हार डालता है तो उससे अवेयरनेस आएगा, चाहे किसी समाज का हो, क्या किसी जाति धर्म का हो, कि तो बाबा साहब किसी विशेष जाति के लिए तो काम नहीं किया, सभी धर्म जाति के लिए काम किया, सभी दोनों को मानव अधिकार दिया। तो उनको अवेयरनेस लाने के लिए मैंने 365 दिन पुष्पहार संकल्प अभियान समिति की स्थापना करके कंटिन्यू संविधान चौक में ये उपक्रम चालू किया। उसका वर्धापन दिन 4था हो रहा है। तो मैं समाज के लोगों को, अम्बेडकर अनुयायी को, नागपुर के लोगों को यही आह्वान करूंगा कि आप इस बात पर ध्यान दीजिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है हार 100 रुपये का हार डालना, लेकिन 365 दिन अगर 365 परिवार एक होते तो बहुत बड़ा संगठन भी होता है। निश्चित मंत्री जी, आपकी ये संकल्पना तो बहुत अच्छी है। 365 दिन अलग अलग जो उपासक रहते हैं उनके हाथ से महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को पुष्पहार अर्पित किया जाता है संविधान चौक पे। महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का कहना था कि मैं भारत बौद्ध में करूँगा, पुष्पहार अर्पण कर रहे हैं, लेकिन हम महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो कहा था भारत बौद्ध में करूँगा, वो आज भी हम इकट्ठा होकर कर नहीं पा रहे। देखिए, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि 14 अक्टूबर 1956 को जब डॉक्टर बाबा साहब नागपुर में आए और स्वयं दीक्षा ली और 5 लाख लोगों को दीक्षा दी, तो उन्होंने कहा कि मुझे प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना है। ठीक है ना। अब जब प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना है तो उसके लिए भिक्खु की संख्या जरूरी है, बौद्ध समाज की संख्या जरूरी है। डॉक्टर बाबा साहब के धम्म क्रांति के बाद ये उपक्रम पूरे भारत में चालू होना चाहिए था दीक्षा का, लेकिन केवल दीक्षा भूमि पर ही उस दिन जैसे जत्रा का रूप लेकर लोग आते हैं, दीक्षा भी देते हैं, लेकिन दीक्षा देने के बाद उनको कानूनन दायरे में लाने का प्रयास नहीं किया समिति द्वारा। आज जो बौद्ध है, प्रमाण पत्र से बौद्ध थोड़ी ना होगा, किसी के अधिकार से बौद्ध थोड़ी होगा। बौद्धों की बनने की प्रक्रिया अलग है। एक तो धर्मांतर करना पड़ेगा, तो डॉक्टर बाबा साहब का धर्मांतर वैलिड है, लेकिन बाद में इन लोगों ने जो धर्मांतर किया, देने का और लेने का काम हुआ, लेकिन वो दस्तावेज के साथ कोर्ट में नहीं गए और कोर्ट से संवैधानिक दायरे में बौद्धों को बनाया नहीं, इसलिए बौद्धों की जनगणना कम है। दूसरी बात ये बताऊंगा कि अभी भी आर्टिकल 25(2) में हम सब हिंदू के अंतर्गत है,
सिख है, जैन है, पारसी है। मुझे लगता है 2012 में सिखों ने अपना याचिका डाल के 13 को उनका सेपरेट हुआ है, जैन भी कर रहा है। लेकिन बौद्ध आज भी मुझे लगता है उसी हिंदू की तरफ है। अभी मार लिखते हैं, नव बौद्ध लिखते हैं, तो ये मार और नव बौद्ध हिंदू में आ जाते हैं, क्योंकि बौद्ध माइनॉरिटी बौद्ध और मार और नव बौद्ध ये अलग दो समूह है। डॉक्टर बाबा साहब के बाद, धर्मांतर के बाद बाबा साहब ने कहा कि मैं पूर्व आश्रम का मार है, लेकिन हम नागलोक है, बुद्ध के वंश है। अभी हमने बौद्ध धर्म लिया, तो बौद्ध धर्म में तो जाति पाति होती नहीं है। हाँ, तो इसलिए बाबा साहब ने कहा कि मैं बौद्ध होकर मरूंगा। लेकिन हमारे लोग दो नाव पर चल रहे हैं, मार होकर ही वो बोल रहे कि हम बौद्ध है, तो मार बौद्ध कैसे होते हैं, नव बौद्ध कैसे बौद्ध होंगे? ये व्यवहारिक बौद्ध है, कायदे से बौद्ध नहीं है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब ने बोला कि संविधान के दायरे में सभी धर्म के अपने अधिकार दिए हैं। तो अभी जो आपने मुझे प्रश्न किया, तो मैं ये पूरे भारत में, आपको पिछले बार आपको मालूम है विजयादशमी के दिन इधर कार्यक्रम हुआ था, धर्मांतर का कार्यक्रम हुआ था। अभी पूरे भारत में मैं धर्मांतर का कार्यक्रम लगाने वाला हूँ। मुंबई में अभी 5 दिसंबर का धर्मांतर करने का हमारा आयोजन हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, छत्तीसगढ़ में हो रहा है। ऑलरेडी मध्य प्रदेश सरकार ने तो इस धर्मांतर के ऊपर एक्ट बंदी लागू किया है, ये पास कर दिया है। लेकिन फिर भी हम लोग चैलेंज करेंगे कि धर्मांतर हम कर रहे। अभी मुझे लगता है आने वाले ये जो अधिवेशन में महाराष्ट्र सरकार भी धर्मांतर पर बंदी लगाने का कानून पास करेंगी। तो हमारा बाबा साहब ने धर्मांतर करने का अधिकार दिया है, हम क्यों नहीं करेंगे? और हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। हम बौद्ध बन के जीना चाहते, हिंदू बन के नहीं मरना चाहते। तो इस तरह से जब धर्मांतर होंगे तो प्रबुद्ध भारत का निर्माण होगा, और प्रबुद्ध भारत का निर्माण होगा तो हमारी भागीदारी होगी, हम बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ के जो महाराष्ट्र के जो जितने भी लोग हैं अपने आप को अम्बेडकर राइट कर रहे हैं, उनसे मेरा सवाल है, क्या आप गजेट में देखो, आपके दस्तावेज में देखो, आप मार बन के जी रहे, नौ बंद करते, आप बौद्ध कैसे हो गए? आपको बौद्ध बनने के लिए फाइट करना पड़ेगा, आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। जैसे सिख गए, हिंदू के अंतर्गत हम लोग कैसे जिएंगे? आप हिंदू बनकर जीना चाहते, बाबा साहब ने कहा कि मैं नहीं, हिंदू होकर कभी मरूंगा नहीं, ये मेरी प्रतिज्ञा है, बाबा साहब की प्रतिज्ञा है। तो आप बौद्ध होकर मरो ना। तो ये पुष्पहार का जो डालने का एक उपदेश है, इससे हम लोग कुछ हासिल नहीं करने वाले हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि गवर्नर जहाँ भी बाबा साहब के पुतले बैठे हैं, तो कभी अपमानित होते हैं, कभी तोड़फोड़ होती है, तो दो समुदाय में झगड़े होते हैं ना। तो मेरा ये मानना है कि पुष्पहार समिति के माध्यम से पूरे भारत में अवेयरनेस लाकर सरकार तक बात करूंगा। मैं देवेंद्र फडणवीस से भी बात करूंगा। आप भी बाबा साहब को मानते हैं, सरकार में जितने भी पुतले उनका सौदेकरण होना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए, और सरकार के तरफ से एक हार डालने की तो कौन सी बड़ी बात है? क्योंकि प्रतिदिन ये बाबा साहब ने संविधान दिया, जिस संविधान से आप शपथ लेते हैं, जिस संविधान से आप, समिति भी होना चाहिए। हाँ, एक समिति बना रहे हैं, करना चाहिए, हम वही कर रहे हैं। एक राष्ट्रीय लेवल पर समिति गठित कर महाराष्ट्र लेवल पर एक समिति गठन होता, भारत भर पर एक समिति गठित होगी, और जितने भी भारत में पुतले हैं, चाहे महाराष्ट्र सरकार हो, चाहे बिहार सरकार हो, जो स्टेट वाइज राज्य है, जो बाबा साहब है, तो वह आजकल देखता हूँ बाबा साहब का अपमान हो रहा है, बाबा साहब का पुतला तोड़ रहे हैं, बाबा साहब के फोटो पर ये कर रहे हैं। तो ये जो उनके मन में कृतज्ञता है, उनके मन में जो नफरत है, उनके मन में जो द्वेष है, वो द्वेष दूर करके बाबा साहब किसी जाति के नहीं, किसी धर्म के लिए काम नहीं किया, समाज पूरे देश के लिए किया, पूरे देश के लोगों के लिए किया। तो आपके अंदर अवेयरनेस लाना चाहिए, ये मेरा एक उद्देश्य था। हम भी जानते हैं कि बाबा साहब का हाथ डालने से हम क्या हासिल करेंगे, लेकिन मैं बोलता हूँ 6 दिसंबर को, 14 अप्रैल को, 6 दिसंबर और अक्टूबर को और संविधान दिन के ऊपर हाथ डाल के आप क्या हासिल कर रहे हैं? सवाल ये है। तो मेरा ये मानना है कि बाबा साहब ने हमको सब कुछ दिया, उनके कार्य का अगर अपनी चमड़ी भी उनको जूते में दे दे तो कम है, क्योंकि ऐसा उन्होंने हमारे लिए काम किया। हम 100 रुपये का हार डेली नहीं डाल सकते परिवार के साथ। मैं चाहता हूँ संविधान में एनर्जी मिलेगी, अपने बच्चों के साथ आएंगे, परिवार के साथ आएंगे, तो उनको कुछ ना कुछ तो मिलेगा। जितने भी नागपुर में बाबा साहब के पुतले हैं, वहाँ पर जिन एरिया में पुतले, उन लोगों की जवाबदारी है कि ये कोई हर्ष मोदी ने किया तो हर्ष मोदी का कोई ठेका नहीं, हर जगह ये उपक्रम चालू हो जाएगा। 365 दिन हर जगह इकट्ठा हो जाएंगे। तो नागपुर में 365 के हिसाब से कितने लोग इकट्ठा हो जाएंगे? हाँ, और तब हम लोग कुछ ना कुछ नया प्लानिंग करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और इसलिए मैंने ये प्लानिंग की है, और कुछ लोगों ने हद तक मुझे लगता है अभी दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में भी ये उपक्रम चालू होने वाला है। आपके चैनल के माध्यम से हम लोग अभी माननीय देवेंद्र फडणवीस, जो हमारे लोकप्रिय अच्छे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, उसको भी हम निवेदन करने वाले कि सर
आपके महाराष्ट्र में बहुत सारे बाबा साहब के पुतले, तो कभी कभी उसके ऊपर अपमान होता है, लोग कुछ भी करते हैं। अब आपके द्वारा भी एक हार अगर जाता है, वह देखरेख होती है, तो आपका नाम कितना रोशन होगा। महाराष्ट्र सरकार ने ये उपक्रम चालू किया है, लोग बधाई देंगे, सारे समाज के लोग बधाई देंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है। बाबा साहब को, आपको भी पता है, आप पत्रकार हैं, अच्छे पत्रकार हैं, आप अच्छे एंकर हैं, आप सभी जगह काम किए। तो संविधान चौक में आप देखते हैं ना, किसी जाति धर्म के लोग आते कि नहीं जयंती के लिए, नाच गाना सब करते कि नहीं, बैन वजन, कोई देखता क्या कि बाबा साहब है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम मेरे दिमाग में इसलिए कि इस कार्यक्रम से, इस उपक्रम से पूरे देश में अवेयरनेस आए, लोगों में अवेयरनेस आए, और समिति से जुड़े, और समिति से जुड़कर हम भी पार्टिसिपेट हो जाते। क्यों नहीं आते? आप 6 दिसंबर को आ रहे, 14 अप्रैल हार डाल के आपकी औपचारिकता निभाकर अपनी जिम्मेदारी को मुकर रहे, लेकिन बाबा साहब को रोज हार डालने से एनर्जी मिलेगी, ताकत मिलेगी, बल मिलेगा। और हमारे समिति का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैंने जो उपक्रम दिया, उन्होंने कंटिन्यूज एक भी दिन हार नहीं छोड़ा डालने से, चाहे बारिश हो, चाहे धूप काला हो, हर दिन एक हार होता है। और संडे के दिन कार्यक्रम होता है। संडे के दिन बहुत सारे खासदार, आमदार, मुझे लगता है कलेक्टर, बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारी आए और इस उपक्रम की शुभेच्छा दी है। उन्होंने इस उपक्रम के संदर्भ में बहुत ही सराहना की है और समिति को धन्यवाद भी दिया है। और ये उपक्रम पूरे भारत भर में चालू होना चाहिए। अभी धीरे धीरे अवेयरनेस आएगा। निश्चित ही बहुत बहुत धन्यवाद भंतेजी जी। तो ये थे हमारे साथ में भदंत हर्ष बोधि मास्तवीर, जो बौद्ध गया से है। उन्होंने एक उपक्रम 2022 में शुरू किया था, 365 दिन जो है पुष्प हार जो है महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को माल्यार्पण करना चाहिए। 365 दिन माल्यार्पण करना चाहिए। और ये उपक्रम उन्होंने नागपुर के संविधान चौक से शुरू किया है और चाहते हैं वो कि महाराष्ट्र सरकार 365 दिन महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को माल्यार्पण करने का ये उपक्रम शुरू करे और पूरे देश में ये उपक्रम शुरू हो जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि एक पब्लिक अवेयरनेस रहेगा, क्योंकि महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने सिर्फ एक समाज के लिए काम नहीं किए, पूरे देश में जितने समाज है उन सभी के लिए, देशवासियों के लिए उन्होंने काम किए हैं। और यही संकल्पना मन में रखकर भदंत हर्ष बोधि मास्तवीर इन्होंने 2022 में जो है ये महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को 365 दिन माल्यार्पण हम करेंगे, ऐसी संकल्पना किए। और उसका चौथा वर्धापन दिन अब मनाया जा रहा है 7 जून को। तो आप भी ये जो उपक्रम है उसमें शामिल हुइए, इस कार्यक्रम में शामिल हुइए और अब महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की जो प्रबुद्ध भारत बनाने की संकल्पना है वो पूरी कीजिए। आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। वीडियो जर्नलिस्ट तिलकचंद टेबुर्ने के साथ मैं भीमराव लोनारे। जय भीम, नमो बुद्धाय।